नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहिदास पुनिया आपके सामने निरंतर रीजनिंग यानी तर्क शक्ति की वीडियो लेकर उपस्थित हो रहा हूं और आज अपने बात करें आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना का पार्ट थर्ड यानी पार्ट कौन सा रहेगा? तीसरा पार्ट। इससे पहले मैंने दो पार्ट आकृतियों के गणना संबंधित आपको अवेलेबल करवा दिए गए, वो आप डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर वहां से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अपने पार्ट थर्ड के अंदर कौन कौन से अपने जो एक नंबर बात लेकर चले थे वो त्रिभुजों की गणना ही बात चल रही थी। किसकी बात थी? त्रिभुजों की गणना यानी ट्राइंगल काउंटिंग की बात कर रहे थे हम। और मूल अपने पता है परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न क्या त्रिभुजों की गणना से संबंधित ही पूछा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, इससे पहले हमने क्या है यानी एक तो इस प्रकार की बात हमने इस प्रकार का नियम पढ़ा था, यदि याद हो तो इस प्रकार के नियम में कितने त्रिभुज होंगे? 3। एक हमने ये नियम पढ़ा था कि यदि इस प्रकार का आता है तो इसमें कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। एक फिर हमने क्या है उसके बाद इस प्रकार का एक त्रिभुज का और नियम हमने पढ़ा था कि यदि इस प्रकार की तीनों इसमें ये खींची गई हो, केंद्र से गुजर रही हो, तो इसका मतलब इसमें कितने होंगे? 16। इसको मैंने डिटेल से समझाया, इसको मैंने पूरा डिटेल से जितनी इसमें सावधानियां हैं किस किस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है पूरे इसके अंदर पूरे इस नियम को क्या समझाया डिटेल से समझाया। उसके बाद हम बात करें तो हमने एक बीच में कौन सा लिया था, एक इस प्रकार का यानी कुछ छोटे मोटे प्रश्न यानी जैसे स्टार से संबंधित यानी ये भी बात की थी, तो इसके अंदर इसका आंसर कितना था? 8 था। एक मैंने कहा इससे संबंधित एक और अपने स्टार्स आता है यानी ये परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है, इसका उत्तर कितना था? 10 था। तो फिर एक हमने क्या है सब इंस्पेक्टर परीक्षा, ऐसा ही में एक उदाहरण पूछा गया था, उस उदाहरण पर भी हमने क्या की थी? चर्चा की थी। वो लगभग क्या इसी प्रकार का उदाहरण था जो किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो अपने इनमें भी हमने क्या की थी? चर्चा की थी। फिर अपने बात करें तो कौन कौन से बात करें, इस प्रकार की वो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा था, इसके अंदर कौन कौन से प्रश्न बने थे, उन प्रश्नों पर हमने क्या की थी? चर्चा की थी। फिर आपको मैं बताऊं तो इसके अंदर हमने कौन कौन सी बात और पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या एक इन दोनों नियमों को किस प्रकार परीक्षा में पुट किया जा सकता है यानी किस प्रकार अपने इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हमने एक बात क्या है इस प्रकार का एक डायग्राम लेकर और चले थे, इस प्रकार का एक डायग्राम है और था, उसके अंदर हमने क्या इस नियमों के बारे में हमने क्या किया था? अध्ययन किया था। तो यानी लगभग क्या इस प्रकार का वो डायग्राम था। इस प्रकार का डायग्राम था। इसका आंसर कितना था? इसका आंसर अपने था 29। क्या था? 29। यानी इतनी बातें हमने इसको पूरा डिटेल से अपने आप में एक नियम है, ये भी अपने आप में नियम था, ये भी अपने आप में नियम, ये दो बीच में क्या है इस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनके ध्यान रखना था आपको किस प्रकार इनका आंसर दें। एक ये भी अपने आप में क्या एक सवाल था, इसमें जितने प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने करवाए। ये इन दोनों नियमों के आधारित पे एक अपने कह सकते हैं कि अभ्यास प्रश्न था। क्या था? अभ्यास प्रश्न की इस नियमों को किस प्रकार से अपने परीक्षा में पुट करने, इन पर आधारित प्रश्न थे। अब आगे जो इस त्रिभुज में कौन कौन सी चीजें बच गई उनके बारे में देखो, अपने डिटेल से और अध्ययन करेंगे। तो देखो बात किसकी चल रही है अभी तक? त्रिभुजों की गणना की बात चल रही है। फिर अपने 2 या 3 सॉलिड नियम है वो भी अपने क्या है उनके बारे में देखेंगे। एक जैसे अपने क्या है ये नियम भी परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है, एक ये नियम आता है इससे संबंधित यानी त्रिभुज के अंदर क्या रहेगा? इस प्रकार का त्रिभुज रहेगा, ठीक है ना। और अपने इसको क्या है और अपने आगे बढ़ाएंगे तो ये त्रिभुज इस प्रकार के बन जाएगा। इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इसके अंदर परिवर्तन ये हो जाएगा। परिवर्तन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलो अब हो सकता है इसको थोड़ा और अपने आगे और बढ़ाकर देखेंगे तो इस प्रकार का त्रिभुज हो जाएगा। इतना पहले में के अंदर किया, अब दूसरा इतने के अंदर ले लिया, और तीसरे में एक नया चीज ये जुड़ जाएगी। नई चीज क्या जुड़ जाएगी? ये हो सकता है फिर थोड़ा सा और बढ़ा लें इसको ज्यादा, क्योंकि यहाँ से मैंने पूरे इसको बेस से स्टार्ट किया इस आकृति को जितनी बढ़ सकती है, फिर अपने दिमाग में क्या है इसके बारे में एक अच्छी सी रूपरेखा बन जाएगी कि इस प्रकार की आकृतियों में परिवर्तन क्या होता है, और परिवर्तन होता है तब हमें क्या परिवर्तन करना है संख्या, क्योंकि त्रिभुजों की काउंटिंग में क्या परिवर्तन है करना। तो एक त्रिभुज अपने इसका और बड़ा ले लेंगे,
यहां तक पहले के अंदर, ये वाला दूसरे के अंदर आ गया, ये वाला तीसरे के अंदर आ गया, ये वाला किसमें आ गया, तीसरे में। और फिर अपने ये वाला अपने क्या है, एक नया और चीज इसमें जोड़ दें। हो सकता है एक अंदर अपने और ले लेंगे इस प्रकार, यानी ये। तो देखो इसमें देखो सर्वप्रथम जो एक नंबर आकृति है, कौन सी आकृति है, एक नंबर। एक नंबर आकृति में देखें तो किस प्रकार से, देखो एक नंबर में अपने साफ साफ अपने दिखाई दे रहा है कि एक तो ये पार्ट बन गया इसका, एक अलग ये पार्ट बन गया, एक अलग ये बन गया, और एक बीच में चार, एक पूरा बड़ा है, एक कौन सा, पूरा बड़ा। यानी अपने ध्यान से देखा तो इसके अंदर कितने हमें त्रिभुज मिले, 5 त्रिभुज मिले। कितने बने, 5, क्योंकि 4 तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, एक बड़े वाला भाग, इसके अलावा कुछ नहीं। या यूं कह सकते हैं 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर क्या है, एक, इस प्रकार से एक त्रिभुज ये बन गया, एक ये बन गया। ये जैसे अंदर आया तो इस पर त्रिभुज के 1 2 और कितने भाग कर गया, 3, एक स्वयं बन गया। इसका मतलब 4 त्रिभुज अंदर बन गए और एक बड़े वाला क्या हो गया, भाग। तो आपका आंसर कितना हो गया, 5 कितना हो गया, 5। इतनी बात आप क्लियर है। चलो दूसरे में अपने देखो अपने वाला नियम लगाए अभी। हाँ मुझे पता है यहां तक अपने क्या 5 को लेकर चल सकते थे, लेकिन एक हमने अलग से पढ़ रखा है। वो क्या पढ़ रखा है, देखो एक हमने ये पढ़ रखा है कि ये डायग्राम यदि आता है उसके अंदर त्रिभुज कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने त्रिभुज होंगे, 3। ये बात करें तो यहां से देखो हमसे बहुत सी जगह ऐसा दिखाई दे रहा है, 1 2 और 3। यानी हमने डायरेक्ट क्या है, इस नियम के आधार पर हमने क्या है, 9 पर पहुंच गए। कितने पहुंच गए, 9। और उसके बाद में देखो कौन कौन सा भाग बच गया, वो देखो कौन सा। जैसे 9 के बाद देखें तो एक वाला तो अंदर वाला भाग बच गया, एक तो कौन सा बच गया, ये वाला भाग, और एक ये बड़े वाला देख, एक कौन सा बच गया, ये बाहर जो बाउंड्री है बड़े वाला जो त्रिभुज है वो बच गया। एक कौन सा गया अंदर, इसका मतलब 2 और बच गए। इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका आंसर कितना, 5। इसका आंसर कितना, 11। इससे और अपने क्या फिर तीसरे पर जाएंगे। यहां कितना था, 5 था, यहां कितना 11 हुआ। अब देखो तीसरे पर इसमें क्या परिवर्तन होता है, तीसरे का आंसर क्या, तीसरे पर जाएंगे तो ध्यान से देखो, तीसरे पर गए तो 3 कोई दिक्कत नहीं, 3 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये वाले 3 कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसके अंदर देखो 3 3 6 9 तो यहां से आ गया। 9 के बाद देखेंगे एक वाला ये रह गया ना, और एक कौन सी रहेगी, बाउंड्री रहेगी ना बाहर, नोट 2 11। उसके बाद देखो ये वाला जो अंदर वाला ये बच गया। अब अंदर वाला एक तो ये बच गया, 1 2 3 और 4 अंदर बन गए। 4 यूं कह सकते हैं, 9 तो ये बन गए, 3 6 3 9, और 2 कौन से, एक तो देखो अंदर ये त्रिभुज है, एक कौन सा, ये बड़े वाला त्रिभुज, 9 2 11, और 4 आपको अंदर वो दिखाई दे रहे, 9 और 2 11, 4 कितने हो गए, या यूं कह सकते हैं आपको 9 और 4 कितने, इसके अंदर डायरेक्ट कितने 13 दिखाई दे रहे ना। 2 इसके अंदर त्रिभुज बच गए, कौन से, एक का शीर्ष नीचे वो बच गया, एक जो इसका शीर्ष ऊपर वो बच गया, एक जो अंदर में छोटा है बीचों बीच लास्ट वाला वो अपने ले लिया इसके अंदर, जिस पर 3 लिखा हुआ। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, 15। कितना होगा, 15। अब ध्यान से देखना इसके आंसर की। अब देखो इसमें एक नियम बन गया, अपने आप में नियम बना। देखो अगर त्रिभुज के अंदर इस प्रकार का त्रिभुज आता है तो कितने होंगे, 5। फिर यदि इस प्रकार से लाइनिंग देंगे तो कितने बढ़ेंगे, 5 के बाद कितने, 6। फिर नया क्या है इसमें परिवर्तन, क्या लाइनिंग के बाद अब की बार नया क्या है परिवर्तन, त्रिभुज बना। त्रिभुज नया बढ़ेगा तो कितने बढ़ेंगे, 4 बढ़ेंगे, 11 4 15। अब की बार त्रिभुज के बाद देखो यहां तक तो क्लियर है, यहां तक क्लियर। उसके बाद इसी डायग्राम बता सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। अब यहां तक क्लियर था, इसके बाद जो परिवर्तन हुआ वो कौन सा हुआ, इसके बाद अब की बार यदि परिवर्तन होगा तो यही तो। यहां तक अपने पता है कि ये संख्या इसकी 15, अब की बार परिवर्तन होगा तो इतना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो मुझे पता है यहां तक कितना था, 5 11 15। अब की बार लाइनिंग आ रही है तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर गिनती करना चाहो 9 तो आ गए, 9 ये हो गए 18, ठीक है ना। और 18 के बाद 3 कौन से बच गए, आपको अगर ध्यान से पता है तो 3 इसके अंदर त्रिभुज है। एक तो बड़े वाला त्रिभुज, एक कौन सा, ये वाला त्रिभुज नीचे जिसका शीर्ष है, एक फिर उसका जिसका ऊपर शीर्ष है जो बीच में,
3 3 6 3 2 3 12 3 15 3 18 18 के बाद एक अंदर त्रिभुज 19 उसके बाद त्रिभुज 20 उसके बाहर से त्रिभुज कितना होगा 21। तो इसका आंसर कितना होगा 21। यदि ये लाइनिंग नहीं है तो इसका आंसर कितना रहेगा 15। ये अपने आप में नियम है, तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठाइए कि जब त्रिभुज नया बनेगा तो 4 बनेंगे। त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद लाइनिंग आई तो 6 बढ़ेंगे और नया त्रिभुज बनेगा तो कितने बढ़ेंगे 4। अब इसके अंदर त्रिभुज नया आएगा तो फिर 21 के बाद कितना हो जाएगा 25। उस त्रिभुज की यदि इस प्रकार की रेखाएं हो जाएंगी, इस प्रकार की लाइनिंग दे दी जाएगी तो उसमें कितने बढ़ जाएंगे 6 कितने बढ़ जाएंगे 6। मेरी बात सुन के, तो इस प्रकार एक ही अपने आप में क्या था नियम था। और इसके बाद कौन से प्रय उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद एक परीक्षा में और प्रकार का एक नियम लागू होता है, उस नियम पर भी क्या करेंगे चर्चा करेंगे। वो कौन सा नियम है देखो, एक अपने बहुत सी बार परीक्षा में इस प्रकार का डायग्राम पूछा जाता है, 1 2 3। ये देखो एक फर्स्ट डायग्राम है, इसके बाद इसका छोटा और थोड़ा बड़ा रूप ले लेंगे। दो लाइनें थी, अब की बार 3 ले लेंगे, 1 2 और 3। इसके बाद थोड़ा इसका और बड़ा रूप ले लेंगे। के बाद 4 लाइन ले लेंगे, 1 2 3 4। ये बात। अब देखो इसमें कौन कौन सा अपना नियम लागू करना है और उसके बाद भी हम इसको डायग्राम और बढ़ा लेंगे। अब इसी यदि इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज का आंसर किस प्रकार निकले। इस त्रिभुज का आंसर है वो अपने गिनती की बात करें तो बिल्कुल आसानी से गिन सकते हैं। कैसे गणित करेंगे, इसमें अगर त्रिभुजों में देखें तो त्रिभुज 2 प्रकार के आपको त्रिभुज दिखाई देंगे। एक तो इस प्रकार का जिसका शीर्ष क्या है ऊपर, एक तो इस प्रकार के त्रिभुज दिखाई देंगे, और एक आपको यदि ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार के त्रिभुज, यानी 2 ही कैटेगरी के आपको त्रिभुज दिखाई देंगे। 2 वैरायटी के त्रिभुज दिखाई देंगे। उसको गिनती का तरीका क्या रहेगा, उसको किस प्रकार गिनेंगे वो आप ध्यान से देखो। कैसे, एक जैसे आप सर्वप्रथम क्या है इस बिंदु पर आ जाए, कौन से बिंदु पर है ऊपर वाले, यानी शीर्ष पर आप आए। इस शीर्ष बिंदु से आपको ये सिर्फ ये क्लियर करना है कि शीर्ष बिंदु से कितने त्रिभुज बनते हैं, शीर्ष को छोड़ना नहीं। इस शीर्ष बिंदु से जैसे 1 यहां तक, फिर देख नीचे गए बोले 1 तो ये और बन गया 2, चलो जी, फिर आप नीचे और गए तो बोले 1 तो ये बन गया। इसका मतलब इस शीर्ष से कितने बने 3, कितने बने 3। चलो अब वो शीर्ष छोड़ दो, उससे कोई त्रिभुज अब नहीं बना इस प्रकार। चलो जी, अब उसके बाद हमने क्या है दूसरा शीर्ष कौन सा लिया, ये वाले। अब की बार हमने ये शीर्ष ले लिया, ये वाले 2 देखो, इससे नीचे इस शीर्ष को छोड़ के नीचे आए तो कितने शीर्ष मिले भाई 2। अब इससे देखोगे तो इससे देखा हमने बोले 1 तो ये बन गया, एक कौन सा बन गया ये वाला बन गया पूरा बड़ा ये। इसी इससे देखा बोले 1 तो ये छोटा बन गया, एक इसी शीर्ष को ध्यान में रखे तो 1 तो ये बन गया। इसका मतलब इससे 2 बन गए और इस साइड से कितने बन गए 2। बात करिए, फिर हमने क्या है इस शीर्ष को छोड़ा, इधर आए तो इसका मतलब एक ये स्वयं है इस पर और कोई दूसरा नहीं। इससे देखा तो इससे ये स्वयं है और कोई नहीं, इससे देखा तो ये स्वयं है और कोई नहीं। इसका मतलब ये 3 हो गए, या यूं इसको एक साथ लिख सकते हो आप। इससे यहां से कितने बने 4 और फिर नीचे कितने बनेंगे 3। तो इसका मतलब 3 3 6 4 10 तो आ गए, 10 3। अब देखो ये वाला क्लियर हो गया। अब इस प्रकार का कोई त्रिभुज नहीं। अब आपको इस प्रकार के त्रिभुज और काउंट करने, इस प्रकार के त्रिभुज काउंट करोगे ना, एक तो ये 1 और 1 2 ये
और 1 ये 3, कितना हो गया 3। इसका मतलब 3 4 3 7 3 10 और 10 और 3 आपको कितने 13। इसका आंसर कितना आएगा 13। गिनती का तरीका क्या रहेगा ये रहेगा। और यदि इसमें अब की बार 3 के बाद क्या हो गया 4, कोई बात नहीं, आसानी से गिन सकते हो। फिर भी कैसे, आप अपने शीर्ष पर जाओ, जैसे इस शीर्ष पर ध्यान करोगे तो इस शीर्ष से कितने बनेंगे, बोल देखा जी आपने, बोल 1, नीचे और गए बोल 2, नीचे और गए बोल 3, कितना हो गया 3, नीचे और गए बोल कितना है 4, कितना हो गया 4। तो इसका मतलब इस शीर्ष से कितने बने 4। क्लियर बात। अब नीचे वाले इस शीर्ष पर आए, इस शीर्ष पर आए तो देखो आपने कहा एक तो ये देखो, एक तो ये बना 1 2 3 और एक कौन सा बड़ा, इसका मतलब कितने बने 4, ठीक है। और इससे देखोगे तो इसी प्रकार 1 2 3 मैंने 3, इससे देखा कितने बने थे 1 2 और 3, और 3 सॉरी इससे वाले से 1 2 और 3, कितने 3, इसका मतलब यहां से कितने हैं 6, 3 + 3। अब इससे नीचे और आए, इससे नीचे और आओगे तो अपने ये वाला मिलेगा, और इससे 1 और कौन सा होगा 2, इससे ये मिलेगा 1 और कौन सा होगा 2, एक ये मिलेगा बिंदु 1 और कौन सा होगा 2, यहां भी कितने मिल गए 6, कितने मिल गए 6। अब फिर अपने यहां वाले पर आए तो यहां से देखोगे तो कौन कौन सा बचता है वो देखो, यहां से सिर्फ ये 100 में बनते हैं, जितने शीर्ष होते हैं देखो, एक अपना अलग है, ये वाला शीर्ष वाला अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया, और ये वाला अलग, कितने हैं 4, कितने हैं 4। इसका मतलब इस प्रकार जिसका मुख ऊपर की तरफ है, इस प्रकार के त्रिभुज ये वाले बने, ठीक है। इस प्रकार के कितने बन गए 20 बन गए, 2 6 2 4, इसका मतलब टोटल कितना होगा 20 होगा, 12 8 20। अब देखो इस प्रकार के और बिंदु कौन से है, इस प्रकार के कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से देखो। जैसे अपने एक नंबर यहां से 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। एक सिर्फ आपको और एक छोटा सा और देखना है त्रिभुज, एक जिसका मुख इस प्रकार का है, 6 तो आ गया, 6 के बाद एक और देखना है जिसका मतलब 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर अपने पास कितने, अब नीचे वाले देखो 6 तो आ गए ना, 6 के बाद एक त्रिभुज, यदि आप कहीं गलती नहीं हो, आपसे छूट ना हो तो मैं बॉर्डर बना रहा हूं, एक ये त्रिभुज आपका अभी तक काउंट है जो बीच में से ये, इसका मतलब 6 4 आए, फिर 6 आए, फिर 6 आए, फिर 4 आए, फिर कितने आ रहे 7, 6 तो आपको नंबरिंग दे दिया, एक को बॉर्डर बना दिया, इसका आंसर कितना हो गया 27, कितना हो गया 27। तो इसका आंसर कितना आएगा 27 है। कौन से का, इसका मतलब 3 होंगे, या आप याद कर सकते हो, यहाँ 3 होंगे तो उत्तर कितना रहेगा 13 रहेगा, अगर 4 होंगे तो उत्तर कितना होगा 27 होगा। इस प्रकार की 4 अगर पार्ट बना रखे, 3 पार्ट थे ना इसके, तो कितने उत्तर है 13, 4 पार्ट यदि होंगे तो उत्तर कितना होगा 27, यदि 5 पार्ट होंगे तो उत्तर होगा 48, यदि 6 पार्ट होंगे तो उत्तर होगा 78, कितना होगा 78। इस प्रकार इतना याद कर सकते, इससे ज्यादा नहीं। यदि इस प्रकार की आकृति के 3 पार्ट बना रखे तो आपका आंसर कितना रहना है 13, यदि 4 पार्ट बना रखें, गिनती भी मैंने बता दी, गिनना कैसे, इस प्रकार 2 टाइप के त्रिभुज दिखाई देंगे, आप बिल्कुल क्या वहां किसी पॉइंट से खड़े होकर या किसी पॉइंट पर अपने बिंदु से कितने त्रिभुज बनते हैं उस प्रकार से काउंटिंग कर सकते हैं। तो 3 का 13, 4 का 27, 5 का कितना 48, 6 का 78। अब अपने अगले वाले पर जाएंगे तो अगले वाले पर कितने, अगले वाले पर यानी अगर गिनती की बात करें तो गिनती की बात करें तो 3 वाले का गिन भी सकते थे, याद कर ले, 4 वाले का गिन भी सकते हैं, बोलिए ये अब गिनने में थोड़ा सा आसान नहीं होगा, लेकिन गिन भी सकते हो अपने वाले नियम से, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्या लगेगा टाइम, गिनती कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट इस पर आ जाओ, उसके बाद बढ़ रहे फिर इन पर आ जाना, फिर इन पर आ जाना, इस प्रकार बीच में आपके अब की बार मैं देख रहा हूँ इसके अंदर 3 त्रिभुज हैं जो आपको दिखने की थोड़ी सी कम सम, इस प्रकार के त्रिभुज अंत में कितने बचेंगे 3 बचेंगे। एक तो देखो ये देखो, ठीक है, एक कौन सा ये वाला जो आपको मैं सोचता हूँ कि कम नए, यानी हो सकता है आपका सवाल यहाँ से गलत हो जाए, ये 3 आपको अंत में ये 3 दिखे, जितने बने उसके बाद कितने देखने 3 देखने, जैसे हमने क्या जितने 6 बनने के बाद यहाँ कितना देखा 1 देखा, यहाँ कोई नहीं था, यहाँ आपकी बात कितने 3, और बाकी सभी आपको क्या दिखाई देंगे जिस प्रकार ये दिखाई देंगे। उसके बाद यदि आप देखना चाहो कोई बात नहीं, इस बिंदु से कितने बनेंगे 1 2 3 4 5, इससे कितने हैं 5, इस बिंदु से कितने हैं 1 2 3 4, कितने 4, इससे कितने हो गए 8, इस बिंदु से 1 2
और 3, और 3 इस साइड में कितने हो गए 6। इस बिंदु से कितने हैं 2, इस बिंदु से 2, इस बिंदु से 2, इस बिंदु से 2, 2 4 6 8, कितने हो गए 8। इस बिंदु से 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5। एक तो आपका ये आ गया। और उसके अलावा यदि बात करें नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद मैंने कह दिया एक 3 आपको जो दिखाई दे रहे हैं 10 3 कितने हो गए 13, कितने हो गए 13। इसका मतलब 8 5 13, 13 6 कितने हो गए 19, 19 8 27, 27 और 5 कितने हो गए 27 और 5 कितने होते हैं 32, 32 और 13 कितने होंगे 32 और 13 की बात करेंगे 32 और 10 कितने होंगे 42, 42 और 32 10 42, 42 और 3 कितने हो गए 45, कितने हो गए 45। तो इसके अंदर कौन कौन से बच गए दोबारा देखना। यहां से कितने बने 5, इससे कितने बने 1 2 3 और 1 4 8, इससे कितने बने, इससे बात करोगे तो अपने क्या है इस बिंदु से कितने बने 8, इस बिंदु से कितने बने 1 1 2 3, हाँ एक बीच में 1 2 और 3, 1 2 और 3, यहाँ कितना होगा 9, कितना होगा 9। तो अब बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ 5 5 10 और 10 से और 16 16 10 कितने हो गए 26, 26 से 9 कितने हो गए 35, और 35 से 13 कितने हो गए 48। आपका आंसर कितना होगा 48, आंसर कितना होगा 48। लेकिन अब ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अगर इस प्रकार का नियम यदि लंबा और इसके बाद आ जाए तो आपने किस प्रकार से आंसर देंगे। एक इसकी श्रृंखला बनती है, क्या बनती है एक श्रृंखला, उस श्रृंखला को ध्यान में रखकर इसका क्या दिया जा सकता है आंसर। कैसे एक श्रृंखला का आप इस प्रकार उस श्रृंखला को उपयोग करना है, जैसे अपने देखो एक है, एक में इस प्रकार 2 जोड़ा कितना बन गया 3, 3 में 3 जोड़ा कितना बन गया 6, 6 में 4 जोड़ा कितना बन गया 6 में 4 जोड़ा कितना बन गया 10, और 10 में फिर 5 जोड़ा कितना बन गया 15। इस प्रकार ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी, यानी जितनी बड़ी ये बिल्डिंग बनती जाएगी इस प्रकार के त्रिभुज होंगे तो ये श्रृंखला भी चलती रहेगी। ठीक है, ये श्रृंखला की बात करें तो ये श्रृंखला किस प्रकार से अपने आंसर देंगे ये ध्यान करना इसमें। जैसे अपने देखो इसके कितने पार्ट बना रखे हैं 1 2 और 3 पार्ट बना रखे, कितने पार्ट बना रखे हैं 3 पार्ट, इस प्रकार 3 बना रखे 3 पार्ट रखे। अपने श्रृंखला भी कितने तक लेंगे 3 तक लेंगे, 1 3 और 6, 1 3 और 6। सिर्फ आपको एक यहां से एक बात और ध्यान करनी है कि नीचे से एक छोड़कर दूसरे को, नीचे से एक छोड़कर प्रत्येक दूसरे को डबल काउंट करना है। ये बात ध्यान करनी, नीचे से ऊपर से नहीं, नीचे से एक प्रत्येक दूसरे को, नीचे से प्रत्येक दूसरे को क्या करना है डबल काउंट करना है। अब यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर से आओगे तो भी 3 पर सर्किल हो रहा है, नीचे से जाकर करोगे सर्किल भी कितने पर हो रहा है 3 पर, यानी 6 3 9 और 1 10 डबल काउंट करना। इसका मतलब कितना होगा 10 और 3 कितने हो गए 13। ये वाला 3 वाले का उत्तर आ गया 13। अब देखो इस 4 वाले का वापस वही अब की बार कहां तक ले लो 1 3 6 और 6 के बाद कितना आ रहा है 10, एक छोड़कर दूसरे को क्या करना है नीचे से। अब ध्यान देखना यहां ऊपर से एक छोड़कर करते हो तो 3 और 10 पर होता, नीचे से करना है, ये नीचे से प्रत्येक दूसरे को, ये लो देखो एक छोड़ा प्रत्येक दूसरा, एक छोड़ा फिर दूसरा, इसका मतलब देखो 10 6 16 16 4 20, 20 के बाद 7 के ऊपर दोबारा से, तो आपका कितना हो गया 27, कितना हो गया 27। इसी प्रकार आप नीचे और जाओगे तो अब की बार इसका उत्तर देना है 1 3 6 10, 10 के बाद कितना आपकी बार कितना आ रहा है 15, कितना 15, एक छोड़कर दूसरा, एक छोड़कर दूसरा सर्किल करना है। तो देखो यहां तक देखो 15 10 25, 25 से 6 कितने हो गए 25 6 कितने होते हैं 31, 31 4 कितने हो गए 35, 35 13 कितने हो गए 48। देखो आगे जो और अगर 6 तक मैंने बताया तो 6 तक आप कंफर्म कर सकते हो 1 3 6 10 15, और 15 के बाद क्या रहा है 15 6 21, 21 है। ठीक है, यहां तक अपने एक छोड़ के दूसरा ये देखो 15 6 1, 15 7 22। अब इसका टोटल करोगे आप तो कैसे 4 6 4 10 10 10 20, 20 और 15 कितने हो गए 20 और 15 हो गए 35, 35 से 20 55, 1 56, 56 तो ये होगी। प्लस में आपको पता है कितने पर 15 6 21 1 22 पर, और 56 22 आपको पता है कितना होता है 7 कितना होता है 7। आपका उत्तर क्या है, यानी ये इस प्रकार तरीका अपनाकर आप कितना भी बड़ा डायग्राम दिया गया कितना भी बड़ा आपका आंसर आ सकता है। तो इस प्रकार ये श्रृंखला बढ़ती रहेगी। मैंने इसका कोई मूल्य नहीं है लेकिन मैंने बनाने के लिए जैसे 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 6, 6 में 4 10, 10 में 5 जोड़ा 15, इसका आगे अगर वो जरूरत पड़ेगी तो 21, आगे जरूरत पड़ेगी तो इस प्रकार चलती रहेगी, ये रुकेगी। जितना बड़ा हमारा डायग्राम है उतनी बड़ी है श्रृंखला का क्या करेंगे इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन श्रृंखला का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान करना नीचे से एक छोड़कर प्रत्येक दूसरा, या नीचे से प्रत्येक दूसरे को डबल काउंट करना होता है नीचे से।
ये बात करना, यहाँ से देखो ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस सेकंड वाले सवाल में आप साफ देख सकते हो ऊपर नीचे से फर्क पड़ता है। यहाँ अगर ऊपर से करता तो 3 और 10 के सर्किल होता, नीचे से किया तो 6 और किसके हो रहा है 1 क्यूब। तो इस प्रकार ये अपना एक नियम था, इस नियम को क्या रखना है, ध्यान में रखना। और देखो इससे संबंधित 1-2 प्रश्न और भी परीक्षा में आते हैं, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आएंगे त्रिभुजों की काउंटिंग में। तो वो कौन कौन से, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखो एक दो सवाल की बात करें तो इस प्रकार के सवाल अपने परीक्षा में मिल सकते हैं। जैसे एक प्रैक्टिस के लिए एक सवाल आपको लिख रहा हूं, यदि इस प्रकार का कोई सवाल आता तो आपकी कहां दिक्कत आएगी। यानी मैंने इस प्रकार के सवाल बहुत से करवा रखे हैं। यदि इस प्रकार का कोई सवाल आता है प्रैक्टिस के लिए मैंने इस प्रकार का एक बना दिया। और सेकंड की बात करें तो इस प्रकार का सवाल यदि देखें तो एक परीक्षा में आपके इस प्रकार का सवाल भी कई बार पूछा गया। एक 4x4 का सर्किल हो, ये देखो 4x4 का एक सर्किल, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, और इसके अंदर बीच में क्या खींची गई, एक विकर्ण खींची हुई, बीच में क्या होगी, एक विकर्ण होगी। देखो किस प्रकार से, इस प्रकार ये मान लीजिए बिंदु एक पर ही कट रहा है, ये सभी चीजें क्या है, एक ही बिंदु पर कट रही। देखो इसमें अब अपने इसमें ध्यान करो, यानी ये कोई नया चीज नहीं, ये कभी परीक्षा में आता है तो इस प्रकार की चीजें मैंने ये नहीं पढ़ाई, लेकिन परीक्षा में आती तो इसका आंसर हमें देना है। ये नहीं पढ़ाई तो परीक्षा में, लेकिन इसका आंसर देना है। क्यों देना है, क्योंकि हमारे जो नियम जो पीछे पड़े उस नियम से ये आकृतियां रिलेटेड होंगी। कैसे कि हमने बार बार पढ़ रखा है कि इस प्रकार की यदि आकृति आती है तो इसके अंदर कितने होंगे, इसके अंदर होंगे 8, इस प्रकार के आ गई तो 12, इस प्रकार के हुए तो कितना 16, तो इसका अंदर इसके बीच के अंदर कितने हैं 16, इस वाले भाग के अंदर इसके अंदर कितने आएंगे 16। यानी हमने साफ साफ पढ़ रखा है कि इस वाले भाग के अंदर इसके अंदर कितने बढ़ेंगे 16। बात करिए इस वाले भाग के अंदर यदि 16 है तो उसके बाद क्या हुआ, ये भी हमने पढ़ रखा था कि यदि इस प्रकार की आकृति आती है तो इसके अंदर कितने बढ़ेंगे 3, कितने बढ़ेंगे 3। तो अपने अलग से लिख सकते हैं, ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला भी 3, ये वाला भी 3, तो इसका मतलब कितने 12 होंगे। बात करिए अब अपने क्या है, अब देखो ये 4 पार्ट हैं वो इस आकृति से जुड़े, बाहर की तरफ जो 4 पार्ट दिखाई दे रहे वो इस आकृति से जुड़े। तो उन्होंने क्या परिवर्तन किया है जुड़ने के बाद, तो देखो ये जुड़ा है, तब देखो एक ये डायग्राम बनना नहीं बना, एक ये बना नहीं बना 2, इसी प्रकार ये जुड़ा है तो ये देखो नया त्रिभुज बना नहीं बना, जुड़ा है तो नया त्रिभुज बना, यानी 2 इस साइड में 2 इस साइड में 2 2 4 6 और 8 नहीं होंगे, फिर हमने 8। इसके बाद ये है त्रिभुज नहीं, ये वाले त्रिभुज नहीं, यानी ये लाइन स्ट्रेट सीधी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये बनती तो इस प्रकार का त्रिभुज, लेकिन ये ध्यान करना ये त्रिभुज नहीं, ये क्या नहीं है त्रिभुज नहीं, ये वाली लाइन अलग, यहाँ त्रिभुज नहीं। तो इसका मतलब देखो 16 और 16 के बाद कौन से 3 6 9 12, 16 और 12 फिर कितने बने 8, हमने 8 क्यों बने 8, देखो यहाँ से जुड़ रहे कितने बने 2 और यहाँ से जुड़े तो ये 2 बन गए,
उसके अलावा अपने और की बात करें तो और इसके अंदर नहीं बनेगा। और उसके बाद ये जुड़े तो इसके अंदर 2 बन गया, ये जुड़े तो इसके अंदर कितना 2, इसका मतलब 12 8 है 20, 20 और 16 कितने, इसके अंदर नया अगर डाटा की बात करें तो कितना आ गया 36 आ गया। इसमें त्रिभुज कितने होंगे 36। और यदि इनकी बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, इनकी बात करें तो किस प्रकार देखो अपने इसमें उत्तर आएगा वो भी अपने ध्यान से देख सकते हैं। तो डायग्राम आपके सामने किस प्रकार का था, देखो इसको किस प्रकार बनाया गया उस पर ही आधारित हम क्या देंगे इसका आंसर देंगे। बनाया इस प्रकार गए, पहले एक क्या है, एक अपने बात करें एक 4x4 का एक बॉक्स, एक 4x4 का क्या लिया है एक बॉक्स। चलो जी हमने भी 4x4 का एक बॉक्स लिया, फिर उस बॉक्स के अपने क्या 4x4 का बनाने, इसके अंदर 1 2 3 और 4। चलो इसके बाद भी इसके वापस इस प्रकार 4 1 2 3 और 4 पार्ट कर दिए। फिर इसके अंदर क्या किया गया है, वीकेंड डाले गए, क्या डाले गए वीकेंड, हमने भी क्या कर दिया इसके अंदर वीकेंड डाल दिया। उसके बाद इसमें क्या किया गया, एक ये भी वीकेंड डाला गया, हमने भी इस वीकेंड को डाल दिया गया, हमने भी इस वीकेंड को डाल दिया। बात क्लियर है यहाँ तो। अब इसकी आंसर की बात करें तो आंसर किस प्रकार देंगे। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जब हमने ये डायग्राम बनाया था, इस प्रकार का डायग्राम जब बना रहे थे तो इससे पहले हमने पढ़ा क्या कि यदि इस प्रकार का अगर कोई आकृति आती है, ये वाली 8, ये वाली आती है 12, तो ये वाली कितनी 16। बात समझी। ये आकृति में ध्यान से देखो तो देखो इसके अंदर मैं यहां बॉर्डर करके आपको बता सकता हूं, ये वाली आकृति अंदर बन रही है, ये वाली आकृति इसके अंदर बढ़ रही। देखो कितने पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का कितना 16, कितना हो गया 16। यानी ये वाले पार्ट अंदर बढ़ रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब इस पार्ट के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं 16, कितने होते हैं 16। एक बात क्लियर है तक। चलो इस पार्ट के ऊपर देखो, अब मैं एक ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा दोबारा देखो, इस पूरे को पूरे दोबारा देखो कैसे, ये वाला ये वाला भाग पूरा देखो, इसके अंदर वीकेंड है, ये देखो बड़े वीकेंड है, ये देखो बड़े वीकेंड है, ये बड़े वीकेंड है, उसके बाद ये वीकेंड है, ये कौन से होंगे बड़े वीकेंड। वापस तो वापस इस प्रकार का डायग्राम ऊपर बन रहा है नहीं बन रहा इसकी, वापस इसी प्रकार का, एक तो अंदर छोटा बन गया जो आपको बॉर्डर कर रखा है, अब उस बॉर्डर को भी साथ में लो और इससे क्या है बड़े वाले, यानी ये वाला 1 2 एक वीकेंड, ये इस प्रकार ये जितने हो सकते हैं, ये पूरा का पूरा 7 बन गया, इसका मतलब 16 नए हो गए। ठीक है, अब आपने देखो, अब इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो और कौन कौन से नए त्रिभुज बने, नए त्रिभुज देखो इसके अंदर ये बन रहे। अब ये अभी तक काउंट नहीं हुआ, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ये भी काउंट नहीं, 1 2 ये 3 और 4 5 6 7 8, ये 8 काउंट नहीं है, इसका मतलब 8 ही बात करिए। उसके बाद देखो कौन से काउंट है, वो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, कई बार आपको दिखाई नहीं देते, तो मैं कुछ इसके बॉर्डर बना के दिखाऊंगा आपको कि कौन से, एक साइड से दिखाऊंगा तो आपको चारों साइड से दिखाई देगा। कैसे, एक ध्यान से देखना, ये वाला ये जो मैं ले रहा हूं ये त्रिभुज अलग, ये अभी तक काउंटर नहीं हुआ, पूरा तो कर लिया हमने लेकिन बीच में रुकते ये वाला काउंट नहीं। अब एक में बॉर्डर ये बना रहा हूं, ये वाला त्रिभुज अभी तक काउंट नहीं हुआ, यहां तक, कहां तक है, यहां तक अभी तक काउंट नहीं, यानी इस साइड से कितने हैं 2। इसी प्रकार ऊपर से देखोगे सेम इसी प्रकार आपको 2 और दिखाई देंगे, जैसे इस साइड से देख सकते हो आप, जैसे ये वाला यहां से लेकर यहां रोक देना है, इसके बाद ये, ठीक है। इस वाले की बात करें तो यहां आकर अपने कहां रोक देना है, इसको अपने बात करेंगे, जैसे इसको लेके चलेंगे यहां से यहां रोक देना है, फिर इस साइड में, इस प्रकार 2 इस साइड में, 2 ऊपर बनेंगे इस साइड, 2 इस साइड बनेंगे और 2 इस साइड में, यानी 8 नए और बनेंगे। इसका मतलब 16 32 32 16 कितने होंगे 48, इसका आंसर कितना रहेगा 48। एक बार पुनः आप इस डायग्राम पर दोबारा समझ सकते हैं इसको, कैसे कि मैंने कहा इसके अंदर यदि ध्यान से देखोगे तो अंदर वाला एक पार्ट इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यदि बात करें तो इसके समान है या नहीं। जब मैंने कह दिया इस प्रकार की आकृति होगी तो बनेगी 8, इस प्रकार की होगी 12, इस प्रकार की 16, तो कौन सा है ये वाला, इसका मतलब इसके अंदर बीच के अंदर है जो उसके अंदर कितना है 16। अब मैंने वापस क्या कहा, अब पूरे को लेकर देखो, पूरे को यदि ले रहे हो तो उसके बाद एक वापस पुनः इसी प्रकार की संरचना और दिखाई देगी आपको। ये देखो इस प्रकार की संरचना कैसे, अभी देखो बॉर्डर बन गई, ये वाली चीजें आ गई और ये विकर्ण भी आ गई,
क्या गई, तो देखो वापस इस प्रकार की संरचना दोबारा और बन गई, इस प्रकार की संरचना बन गई, इसका मतलब 16 वापस और बन गई। ठीक है, अब आपको कौन से और छूट गए, कौन से छूट गए, तो आप ध्यान से देखना, ये छूट गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बात करिए 16 16 32 और 8। अब 8 जो कोण से हैं उनकी तरफ आप ध्यान से करोगे तो मैं एक साइड से आपको दिखा रहा हूं, तो ऐसा चारों साइड से बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा इस साइड से एक त्रिभुज देखना चाहूँ, कौन सा त्रिभुज है वो अभी तक काउंट नहीं हुआ, वो ये वाला त्रिभुज है, देखिए इसके ऊपर चलो, कहां आकर रोकना है इसको, इस साइड में रोकना है, फिर इस साइड से वापस आओ, ये वाला त्रिभुज अभी तक काउंट है। जैसे आप यहाँ इस साइड से चलोगे, यहाँ जैसे मैंने क्या है बॉर्डर बना रखी है, उस बॉर्डर पर ये देखो इस साइड से कितने त्रिभुज बने, 2। इसी प्रकार ऊपर से देखोगे 2 बनेंगे, इसी साइड इस साइड से भी 2 बनेंगे, इस साइड से भी 2 बनेंगे, इस साइड से भी क्या बनेंगे, इस प्रकार के 2। इसका मतलब कितने 8 बनेंगे, कितने बनेंगे 8, 16 32 32 8 कितने हो गए 32 16 कितने हो गए 48। आपका आंसर कितना होगा 48। इसका आंसर भी 48 ही, क्योंकि सामान्य आकृति समझाएगी दोबारा। तो इसके बाद अपने ये आपका कौन सा पार्ट कौन सा है, थर्ड है, आकृतियों की गणना से संबंधित पार्ट कौन सा है, थर्ड है। और जिन तीनों पार्टों में हमने कौन सी आकृति ली है, त्रिभुज ली, त्रिभुजों की क्या है काउंटिंग से संबंधित प्रश्न की, और मैं आशा करता हूं वो आपको पूर्णतः समझ आई। शायद इससे क्या कुछ परीक्षा में बाहर आएगा, क्योंकि जितने प्रकार की आकृतियां बन सकती है, जितने प्रकार की प्रैक्टिस त्रिभुज में, त्रिभुज की बात हो रही है, जितने प्रकार की प्रैक्टिस त्रिभुज में करवानी होती है वो मैंने साथ साथ में क्या करवा दी, और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, अपने नियम को किस प्रकार करना है, वो भी बात भी हमने क्या इसमें चर्चा की है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में पूरे मिलेंगे।